नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी कारण इस दिन को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। वासुदेव और देवकी के नंदन कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और जब वह जन्मे थे तब घनघोर अंधेरी रात और तेज बारिश हो रही थी। उनका जन्म कंस के शासनकाल में कारागार में हुआ था। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। मथुरा के भोजवंशी राजा उग्रसेन का पुत्र कंस उन्हें बहुत परेशान करता था और उन्हें गद्दी से उतार कर खुद को बैठा लिया था। वह बेहद क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस की बहन थी जिसका नाम देवकी था। उसका विवाह वसुदेव से हुआ था। वह एक यदुवंशी सरदार थे। कंस के आतंक और क्रूरता से पूरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति चाहता था। एक दिन वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल से ले जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी ही बहन का 8वां पुत्र करेगा। तेरा काल तेरी बहन ही लेकर आएगी। उसका 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण होगा। और कंस का प्रेम अपनी बहन से उसी समय समाप्त हो गया और उसने वसुदेव को ही खत्म करने की ठान ली। लेकिन देवकी ने कहा कि वह खुद अपने संतान को उसे सौंप देगी। यह बात सुनकर कंस ने वासुदेव को और देवकी को जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह देवकी के 7 पुत्र होते हैं और उन 7 पुत्रों को कंस मार देता है। और जब 8वें बच्चे के होने की बारी आई तो पहरा और सख्त कर दिया। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और यही वह मौका था जब कंस की आंख में धूल झोंकी जा सकती थी। फिर क्या था, एक ही दिन देवकी ने पुत्र और यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। लेकिन देवकी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसी वक्त भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहा है और वह नंद के घर पलेंगे। फिर क्या था, प्रभु की कृपा से सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए और कारागार का द्वार खुल गया। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरे में रखा और यमुना पार कर नंद के घर गए और कान्हा के बदले पुत्री को कारागार ले आए। जब वह कारागार आ गए तब सबकी नींद खुली। और दोस्तों, जब कंस को पता चला कि देवकी की संतान हो गई है तो वह कारागार आया और देखा कि 8वीं संतान तो लड़की है। लेकिन डर के कारण उसने 8वीं संतान के रूप में उस कन्या को भी दीवार पर पटक दिया। लेकिन उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को कहा कि मूर्ख, तुझे नाश करने वाले ने तो जन्म ले लिया है और वह तुझे तेरे पापों की सजा जरूर देगा। यह कहकर कन्या आकाश में विलीन हो गई। वह कन्या देवी माँ का स्वरूप थी। और उसके बाद कंस ने गोकुल, मथुरा, वृंदावन हर जगह कान्हा को ढूंढा। लेकिन कान्हा जब उनके सामने आए तो वह उनका यानी कंस का आखिरी दिन था। जब कंस को ये पता चला कि यशोदा का लाला ही वह 8वां पुत्र है तो उसको मारने के लिए उसने कई बार प्रयास किए। कई राक्षसों को भेजा लेकिन कोई भी उस बालक का बाल बाका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि इसे मारना असंभव है। और दोस्तों, उसके बाद कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो दोस्तों,
इसीलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा सुनाते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही सुनने वाले व्यक्ति पर कन्हैया की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जन्माष्टमी की व्रत कथा? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की।